अनंत सिंह के चपरासी बन गए हैं। अनंत सिंह सीएम हाउस में आता है और मुख्यमंत्री उसको खैनी बनाकर खिलाते हैं। और पलटू राम का एक तकिया कलाम है, हर चीज में बोलते हैं 2005 के पहले ऐसा होता था जी, 2005 के पहले वैसा होता था जी। यदि सत्ता पक्ष के बैठे लोग हैं अपराधियों की मदद करते हैं तो विपक्ष का भी कोई बहुत अच्छा हाल नहीं है। जब पलटू राम विकास की आंधी चलाना शुरू कर चुके थे उसी समय की तस्वीर है। और माफिया डॉन अनंत सिंह ने बेऊर जेल में बैठे बैठे 3 करोड़ की गाड़ी खरीद ली, टोयोटा कंपनी का लैंड क्रूजर खरीद लिया। नमस्कार, मैं शिव और आप देख रहे हैं आर्यन खबर। देखिए 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव होना है और ऐसे में तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं मुद्दे टटोल रही है। वहीं बिहार के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर विपक्ष कई बार सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन आज हमारे साथ इसी विषय पर चर्चा करने के लिए मौजूद हैं अमिताभ दास जी हैं, जो पूर्व आईपीएस भी है। सर, बिहार के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर आप बहुत करीबी से जानते हैं, अभी की जो स्थिति है उस पर थोड़ा सा प्रकाश दीजिए। अभी की तो जो स्थिति है उस पर बोलने के लिए मेरे पास समझिए शब्द खत्म हो गए हैं। लालू राबड़ी का समय तो जंगल राज था, अभी की स्थिति कहें तो आप महा जंगल राज कह सकते हैं। अभी तो ये स्थिति है कि जो मुख्यमंत्री हैं हमारे पलटू राम, वो माफिया डॉन अनंत सिंह के गिरोह में शामिल हो गए हैं। अनंत सिंह के चपरासी बन गए हैं। अनंत सिंह सीएम हाउस में आता है और मुख्यमंत्री उसको खैनी बनाकर खिलाते हैं। तो अभी स्थिति बहुत ज्यादा मतलब आप कह सकते हैं नाजुक हो गई है। पानी जो है वो कब की तस्वीर आप हैं सब? अब जब भी की तस्वीर है, तस्वीर एकदम असली है ना। जब भी की तस्वीर है, सुशासन काल की ही तस्वीर है। जब पलटू राम विकास की आंधी चलाना शुरू कर चुके थे उसी समय की तस्वीर है ना। अभी देखिए अनंत सिंह बेऊर जेल में बंद है और बेऊर जेल में उसको सारी सुविधाएं मिली हुई है। उसको मोबाइल की सुविधा है, वो अपने गिरोह का संचालन करता है। अभी उसने 3 करोड़ की गाड़ी खरीद ली बैठे बैठे जेल से। एक आम बिहारी के पास एक टूटी साइकिल नहीं है और माफिया डॉन अनंत सिंह ने बेऊर जेल में बैठे बैठे 3 करोड़ की गाड़ी खरीद ली, टोयोटा कंपनी का लैंड क्रूजर खरीद लिया, है ना। और मुख्यमंत्री उसके गिरोह में, इसलिए कोई उसको चिंता ही नहीं कि कोई एक्शन होगा। और देखिए पूरे बिहार में ये स्थिति है। अभी तो देखिए गोपाल खेमका की हत्या हुई, उसके बाद देखिए एक और बालू वाले की हत्या हुई है, रमाकांत यादव की। अभी रामकृष्णा नगर में विक्रम झा की हत्या हुई है। अब तो इतनी हत्या है, इसमें कुछ बोलना नहीं है। और इसके लिए अगर एक व्यक्ति दोषी है तो पलटू राम दोषी है। पलटू राम ने 2 साल पहले आनंद मोहन जैसे खूनी को जेल से बाहर निकाल दिया, जिसने गोपालगंज के डीएम का खून कर दिया था। उसको सुप्रीम कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई थी। 15-16 साल तक वो सहरसा जेल में बंद रहा। फिर पलटू राम को लगा कि आनंद मोहन को जेल से छोड़ देने से मेरी राजपूत वोट बैंक में सेंधमारी हो जाएगी। तो इसके लिए आनंद मोहन को छोड़ा गया। बिहार सरकार के कायदे कानून बदल दिए गए, जेल मैनुअल में संशोधन करके छोड़ दिया गया। उसकी पत्नी लवली आनंद को शिवहर से जदयू का टिकट दे दिया गया। तो बताइए क्या मजाक हो रहा है। उसके बाद देखिए बिहार सरकार में अभी जो पर्यटन मंत्री है, राजू सिंह नाम है, वो हत्यारा है, खूनी है, कातिल है। राजू सिंह ने 1 जनवरी 2019 को दिल्ली में अपने फार्म हाउस में श्रीमती अर्चना गुप्ता नाम की महिला का खून कर दिया था। उसके बाद दिल्ली पुलिस ने राजू सिंह को गिरफ्तार किया था। राजू सिंह को चार्जशीट किया। अभी दिल्ली के कोर्ट में राजू सिंह पर सुनवाई चल रही है और वो अर्चना गुप्ता का हत्यारा आज की तारीख में बिहार सरकार का माननीय पर्यटन मंत्री है, टूरिज्म देख रहा है। एक बिहार में और मंत्री है, नगर विकास मंत्री जीवेश मिश्रा। उसको अभी हफ्ता 10 दिन पहले राजस्थान की एक अदालत ने दोषी पाया है नकली दवा बनाने के लिए, है ना। बताइए, बिहार सरकार में माननीय मंत्री है, नकली दवाएं भी बना रहे हैं। तो अभी स्थिति जो है बिहार में बहुत क्रिटिकल हो गई है। और पलटू राम का एक तकिया कलाम है, हर चीज में बोलते हैं 2005 के पहले ऐसा होता था जी, 2005 के पहले वैसा होता था जी। लेकिन अभी की जो स्थिति है वैसी स्थिति तो मुझे लगता है आज़ादी के बाद बिहार में कभी इतनी खराब स्थिति नहीं थी जी। सर, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर क्या लगता है कि सरकार बदलेगी तो क्या लॉ एंड ऑर्डर बदलेगा या फिर जो चल रहा है वैसा ही चलते रहेगा, सरकार बदल जाए लेकिन लॉ एंड ऑर्डर? देखिए कोई बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन तो नहीं होगा, क्योंकि कहते हैं ना कि इस हमाम में सब नंगे हैं। यदि सत्ता पक्ष के बैठे लोग हैं अपराधियों की मदद करते हैं तो विपक्ष का भी कोई बहुत अच्छा हाल नहीं है। लेकिन फिर भी हम उम्मीद करते हैं कि कुछ आंशिक सुधार तो होगा, क्योंकि अभी तो मतलब पलटू राम ने एकदम हद कर दी। एक तो पलटू राम के अब दिमाग ने भी काम करना एक तरह से बंद कर दिया है। कभी वो राष्ट्रगान के समय उछल कूद मचाने लगते हैं, कभी किसी आईएएस ऑफिसर के सर पर गमला रख देते हैं, कभी किसी महिला पर झपट्टा मार देते हैं। तो एक तो मुख्यमंत्री की स्थिति बहुत ज़्यादा मतलब खटारामय हो गई है।
तो अब तो बिहार इससे बेटर ही हो सकता है, इसके नीचे जाने की तो कोई उम्मीद नहीं है जी। पुलिस तंत्र पे मतलब पब्लिक का भरोसा कम हो गया इस लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए, सर क्या कहेंगे इसको लेकर? तो भरोसा कम होना तो स्वाभाविक है ना, पुलिस में इतना भ्रष्टाचार है, इतनी मतलब निकम्मापन है। बिहार पुलिस में यदि आप थाना लेवल पर जाए, क्योंकि मतलब रोजाना पर तो उसी से थाना से भी लोगों को पाला पड़ता है, बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार है। ज़्यादातर जो पुलिसकर्मी हैं वो आपको अवैध वसूली में, अवैध तस्वीली में लगे हुए हैं, चाहे शराब माफिया से मिलके या बालू माफिया से मिलके या फिर ट्रैफिक में आपके कागज़ों को चेक करके। तो ये तो एक कड़वी हकीकत है। लेकिन इसके साथ मैं ये भी जोड़ूंगा कि बिहार की पब्लिक भी कम दोषी नहीं है ना। बिहार की पब्लिक भी अपराधियों का बहुत संरक्षण देती है, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, है ना। मैंने बिहार में पढ़े लिखे भूमिहारों को देखा है अनंत सिंह की दलाली करते हुए। मैंने बिहार में पढ़े लिखे राजपूतों को देखा है आनंद मोहन की दलाली करते हुए। बिहार में मैंने पढ़े लिखे मुसलमानों को देखा है शहाबुद्दीन की दलाली करते हुए। इसलिए पब्लिक भी यहाँ की कम दोषी नहीं है। लोग कहते हैं कि अपराधियों को नेताओं का संरक्षण है, लेकिन उससे भी ज्यादा अपराधियों को जनता का संरक्षण मिला हुआ है। और अभी भी जो 4 महीने बाद चुनाव होंगे उसमें आप देखेंगे एक से गुंडे, मवाली, लुच्चे, लफंगे चुनाव लड़ेंगे या अपनी बीवियों को लड़ाएंगे, और पब्लिक उनको जात और धर्म के नाम पर वोट देके विधानसभा भेज भी देगी जी। सर आनंद सिंह की बात आप करते हैं, आनंद सिंह का तस्वीर भी ले रखे हैं, तो आनंद सिंह जब जेल गए हैं तो वो भी तो नीतीश कुमार के ही कार्यकाल में गए हैं, तो नहीं, वो तो ज्यादा मजबूरी थी ना। जेल कब गया आनंद सिंह? देखिए मैं पूरी बात बताता हूँ। पिछले साल 14 जून को पटना हाईकोर्ट ने रिहा कर दिया आनंद सिंह को AK-47 मामले में। वो 5 साल बाद जेल से निकल गया। कायदे से क्या होना चाहिए था? कायदे से बिहार सरकार को हाईकोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करनी चाहिए थी, लेकिन चूंकि पलटू राम अनंत सिंह के गिरोह में शामिल हो गए हैं इसलिए कोई अपील नहीं की गई। किस तरह मदद की जाती है अनंत सिंह की मैं वो बता रहा हूँ। आपने कहा कि वो जेल चले गए। जेल जाना तो इसलिए मजबूरी थी कि 22 जनवरी को जो गोलीबारी हुई थी सोनू मोनू गिरोह के साथ अनंत सिंह की नौरंगा जलालपुर गांव मुकामा में, उसके बाद तो मजबूरी थी, अनंत सिंह को सरेंडर करना ही था। लेकिन आज बेऊर जेल में उसको सारी सुविधाएं मिली हुई है। उसको मोबाइल की सुविधा, अपने गिरोह का संचालन वो कर रहा है। और बार बार मैं कहता हूं कि जब शहाबुद्दीन को भेजा जा सकता है तिहाड़ जेल, तो अनंत सिंह को क्यों नहीं भेजा जा सकता है? लेकिन अनंत सिंह को तिहाड़ जेल नहीं भेजा जा रहा है क्योंकि तिहाड़ जेल में तो सारी माफियागिरी इनकी पेट में चली जाएगी, जैसे शहाबुद्दीन की चली गई थी। इसलिए इसको बेऊर जेल में भी सरकारी दामाद जैसा बना के, जैसे दामाद की खातिरदारी होती है ना ससुराल में, वैसे इनको सारी सुविधाएं दी गई हैं। और वो फिर छूटेगा, फिर बेल पर आएगा, फिर मुख्यमंत्री आवास जाएगा, चीफ मिनिस्टर को बोलेगा नित्सा खैनी बनावा, तो मुख्यमंत्री खैनी बना के खिलाएंगे। बिहार की स्थिति तो बहुत दयनीय हो गई है ना। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो अभी आप सुन रहे थे पूर्व IPS अमिताभ दास को। आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें आर्यन खबर।